अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं शहरयार बट और मेरे साथ मौजूद हैं जिब्रान सरफराज। सियासत और मईशत की ताज़ा एपिसोड के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि किस तरह से पाकिस्तान की मईशत के हालात चल रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर है। खास तौर पे जो सबसे ज्यादा जिस चीज से हम मुतासिर हो रहे हैं वो यूएस डॉलर की प्राइस है। हमारी करेंसी मुसलसल डेप्रिसिएट हो रही है और डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रोज सुबह आके आप टीवी खोलते हैं तो आपको एक नए डॉलर का हाई पता चलता है। अखबार देखते हैं, एक नई सुर्खी बनी होती है कि पाकिस्तानी रुपी इतना गिर गया, एक नया लो बन गया। अब बताते चलें फिगर्स आपको। जो जुम्मे के दिन जो यूएस डॉलर बन हुआ है 209 का इसने रिकॉर्ड हाई किया और 208.75 के पास इसकी क्लोजिंग आई है। और जब से पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई है उस वक्त से तकरीबन 26 से 27 रुपए हम इसमें इंक्रीज देख रहे हैं। क्या वजूहत हैं, किस तरह से इनको रोका जाएगा, इस सिलसिले में बात करेंगे आज हम जिब्रान सरफराज के साथ भी। और फिर इसके साथ साथ हमारे साथ मलक बोस्तान साहब भी होंगे, हम इनसे ही बातचीत करेंगे। जी जिब्रान। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आपने देखा कि जो डॉलर है तकरीबन नई हुकूमत जब से आई है तकरीबन 25 रुपए का इसमें इजाफा हो चुका है। और कल जो तकरीबन 208 रुपये 75 पैसे क्लोज हुआ था। तो ये तो मुसलसल मतलब एक कंटिन्यूसली जो है एक दिन 2 दिन कम होता है फिर 6 दिन बाद दोबारा बढ़ता है। जिग जैग करके तकरीबन 208.75 तक हो चुका है। और मजीद ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 250 हो जाएगा, 235 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो इस तरह की जो रूमर्स है वो सर्कुलेट कर रही तो है। ऐसा क्या वजूहत है, क्या डॉलर इतना बढ़ता जा रहा है, क्या इसको पड़ लग गए हैं, क्या हम रोक नहीं पा रहे हैं, बेबस इतने क्यों है गवर्नमेंट? सी नई गवर्नमेंट जब से आई है तो वो तकरीबन जब वो भी एक्शन तो लिया है उन्होंने। जैसे आपने देखा कि एक बहुत ही सख्त फैसला किया गया है कि इंपोर्टेड आइटम पे जो है वो पाबंदी लगाई गई है, जिससे हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो कम तो होगा, लेकिन फिर भी ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो इसकी जो बुनियादी वजह जो मैं समझता हूँ कि आईएमएफ से जब तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे तो जब तक ये जो डॉलर है वो डे बाय डे नए रिकॉर्ड्स बनाता रहेगा। तो ये जब तक जो गवर्नमेंट थोड़ा सा जो है तकरीबन काफ़ी हद तक पहुंच तो चुकी है, ताकि जिस तरह आईएमएफ की जो शराइत थी कि इलेक्ट्रिक के जो चार्जेस हैं वो जो यूनिट चार्जेस है उसको बढ़ा दिया जाए, और गैस के जो प्राइसेस हैं उसको भी बढ़ा दिया जाए। तकरीबन गवर्नमेंट ने तकरीबन यूटिलिटीज़ के जितने भी चार्जेस हैं उसको बढ़ा तो दिए हैं। पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल भी काफ़ी बढ़ा दिया है। तो ये तकरीबन अब चीज़ें सब बढ़ाने के बाद भी जो है वो डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा। जिस तरह आपने कल देखा, कल भी तकरीबन 208 रुपये 75 पैसे बंद हुआ और ओपन मार्केट में तकरीबन 10 रुपये 11 रुपये तकरीबन ये काम हो रहा है। तो ये जब तक कंट्रोल नहीं होगा तो मतलब ये कि आप यू कैन नॉट इमेजिन, आप अपना जो है एस्टिमेट प्रॉफिट और जो आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो आप जब तक मेजरमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं जिब्रान के डॉलर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ रहा बल्कि साउथ एशिया की आप दूसरी कंट्रीज देखें, श्रीलंका का हाल तो आपके सामने ही है कि किस तरह से कंट्री डिफॉल्ट कर गई है। फिर साथ साथ इंडिया में भी डॉलर ने एक रिकॉर्ड हाई किया, 78 के आसपास आ चुका है डॉलर इंडिया में। क्योंकि आपको पता है कि फैट के रेट काफी बढ़ गए हैं, यूएस में इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो साउथ एशियन कंट्रीज से सारी इन्वेस्टमेंट निकल के सेफ साइड के ऊपर जा रही है और बॉन्ड्स के अंदर जो है यूएस इन्वेस्टर्स वहां पे अपनी पेमेंट पार्क कर रहे हैं। तो यही वजह है कि यहाँ से डॉलर फ्लाई कर रहा है और इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की डायनामिक्स थोड़े से डिफरेंट है दुनिया से। हमारे यहाँ जो फॉरेन इन्वेस्टर था वो तो ऑलरेडी यहाँ से जा चुके हैं, भाग चुके हैं, बहुत ही कम फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ रह चुकी है। हमारे अपने डायनामिक्स थोड़े डिफरेंट, जैसा कि आपने बताया कि फॉरेन रिजर्व हमारे सिर्फ 8.9 बिलियन डॉलर के आसपास रह चुके हैं और बहुत मैसिव डिक्लाइन है। और ये तो अभी एक हफ्ते पहले का नंबर है, जो अभी नए नंबर आएंगे उसमें तो और खौफनाक सिचुएशन होगी। आईएमएफ का प्रोग्राम मुसलसल डिले हो रहा है और जब तक डॉलर्स पाकिस्तान में नहीं आएंगे तो मुस्तहकम नहीं हो सकता डॉलर, और ये सिचुएशन हमें देखने में नजर आती रहेगी। अब क्या वजूहत हैं इसकी, ये जानने के लिए हम चलते हैं मलक बोस्तान साहब के पास। मनी चेंजर हैं, आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या वजूहत हैं और गवर्नमेंट किस तरह से इसको रोक सकती है। अस्सलाम वालेकुम मतलब। मलक साहब, कैसे हैं, खैरियत हैं आप? हाँ, बड़ा कर में ठीक ठाक। मलक साहब, क्या कर दिया, रोज एक नए हाई बन रहे हैं, 209 के ऊपर चला गया यूएस डॉलर, कहां जाके रुकेगा ये? डॉलर तब भी रुकेगा जब कोई आईएमएफ का इसको एड मिलेगी तो। अच्छा, गवर्नमेंट जो अपने जो इकदाम ले रही है, आप क्या समझते हैं, इससे खुश हैं? आपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ एक मीटिंग भी की जिसमें आपने उनको कुछ एडवाइस दी थी, कुछ आपने उनको तरीके बताए थे कि डॉलर को रोकने के। आप क्या समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट उस फुटप्रिंट पे चल रही है, आपकी हिदायत के ऊपर काम कर रही है? ये सबसे तो बड़ी जो खुशी की बात है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से दिखा दी है, ये बड़ी मतलब है। तो पूरी कौम के लिए समझो हर स्कोप में किसी ग्रे लिस्ट ना हो जाए, ग्रे लिस्ट दिखने के लिए ज्यादा फर्क आता है। ये बहुत बड़ी तलवार थी जो हट गई है। इस तरह से हमारी फाइनेंशियल और बैंकिंग और सेक्टर में बड़ा अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट आएगा।
और दूसरी जो बात है, जैसे आज मीडिया में भी आएगा, गवर्नमेंट ने अमेरिका से गैस मांग किया है वो बहुत बड़े शेयर होल्डर है IMF से, तो पहले भी उन्होंने इंटरनेट हुए पाकिस्तान से हेल्प की है। तो हमें उम्मीद है कि IMF का अगर पैकेज मिल जाता है तो पाकिस्तान को जो है रिजर्व में $9 में हमारे किसी चले गए, आपको पता होगा। जी जी बिल्कुल। तो इसको बिल्ड करना बड़ा जरूरी है, और इसको जो दोस्त हमारे चाइना ने, सोफिया ने, दुबई ने भी कहा है IMF का पैकेज हाल होता है, हम भी आपको इमदाद देंगे और कौन भी देंगे। $8 अरब सोफिया ने कहा है, दुबई ने कहा है, 8 अरब चाइना ने कहा है। तो ये जो भी तरफदार हमारे सस्ते में आने हैं अपने 2 साल, हमारे तरफ वर्ल्ड बैंक एशिया डेवलपमेंट बैंक ने भी वादा की है कि हम अपनी किस्तें जो रोकी है वो भी बहाल करते हैं। तो ये इस वक्त IMF का पैकेज पाकिस्तान की सबसे जिंदगी और मौत का मसला बन गया है, इसी वजह से पहले किया है। कुछ जो हमारे हुकूमत ने जो है, उन्होंने कहा था कि हम पोर्ट बिल कम करें, तजारती खसारा कम करें, ये हमारी हाथ में कुछ चीजों पे उन्होंने पाबंदी लगाई है, लेकिन बिजली बहुत ही कम है, जैसे कि $400 मिलियन कमते हैं महीने के। हमें फौरी तौर पर इस वक्त $1 तो कम से कम अपना काट करना है इसका। हमें फर्ज बनता है कि हम कुछ अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, गवर्नमेंट से चलो जो करिए, हमें जो फालतू लाइटें हैं वो हमें हमारे एक कमरे में 1 लाइट की 10 लाइटें लगा दो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। 1 करोड़ की करीब देसी जर्दियां दे दी, 1 करोड़ की गाड़ियां लोगों को घूम रही। जी जी बिल्कुल। वो हमें जो है बचत करनी है, पेट्रोल कम से कम गाड़ियां इस्तेमाल करनी है, कम से कम बिजली इस्तेमाल करनी है, तो उसमें काफी हम बचत कर देंगे। पेट्रोल की डिमांड इस वक्त देखो तकरीबन $3 अरब भाना है हमारा, जो सिर्फ एनर्जी और क्रूड ऑयल से खर्च हो रहा है। तो हमें इस चीज को हुकूमत को भी मैंने कहा कि राशि नहीं करें, ईरान जैसा मुल्क जो कुछ प्रोड्यूसर है एक्सपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, लेकिन उसमें भी राशि नहीं की हुई है। हमें भी जो है हर आदमी की एक एवरेज होनी चाहिए, हर गाड़ी की एक एवरेज हो, तो उतना पेट्रोल उसको मिले, उससे ज्यादा लोग इस्तेमाल करें तो उसको डबल का चार्ज की जाए। इस तरह कई चीजें हैं, जब डेली चीजों को खत्म करके पाकिस्तान काफी चीजें अपनी डिमांड कम करके अपने इम्पोर्ट बिल को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो सके। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे, एक तो देखें इकोनॉमी साइड के ऊपर है जो हमारे साथ प्रॉब्लम चले हैं जिसकी वजह से US डॉलर बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक खदशात ये भी थे कि यहाँ से काफी डॉलर स्मगल हो रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ, तो आपको क्या लगता है? अफगानिस्तान में अब शुरू में हो रहा था, लेकिन अब तो हुकूमत ने वो चीज खत्म कर दी थी। अब तो वो अफगानिस्तान वाला सूबे ही बन गया, वो पाकिस्तानी रुपये में हमसे फाइन कर है, हमारी जितनी सब्सिडी है उनको भी फायदा हो रहा है। वो जो भी चीजें गंदम यहाँ से देखो जहाँ जो स्मगलिंग होती है या वहाँ जो जाती है, उसकी बुनियादी वजह है कि वहाँ उनको सस्ती पड़ती है, वहाँ वो $2 की जो है वो मतलब वो पर केजी बेच रहे हैं, यहाँ पे आती है $100 यानी दूसरे रसों में $400 किलो वहाँ आटा बेच रहे हैं। इसी वजह से स्मगलिंग भी होता है और बाइजूट भी जाता है। तो ये सारी वजह यही हमारे जितनी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है सबसे ज्यादा वो फायदा उठा रहे हैं अफगानिस्तान वाले, प्रदेश वाले। इसी तरह ईरान का हमारा मसला है, उसका हमारा जो है बहुत सी चीजें हैं, उस बैंकों में पाबंदी होने की वजह से ऐसी खोल नहीं सकती, स्मगलिंग चीजें हो गया, यहाँ पे पेट्रोल हो गया, टायरें होगी, सीमेंट होगी, कोई फ्रूट हो गया, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो ईरान की यहाँ मिल रहा हो। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो जो डॉलर उनको वो कैश डॉलर देते हैं, बैंकिंग थ्रू से हो नहीं सकता। ये लोग फिर ब्लैक मार्केट से डॉलर खरीद के रेट बढ़ाते हैं, लेकिन इसकी इतना बड़ा वार्निंग नहीं है। देखो सबसे बड़ी डिमांड इंटरनेट की है, जो कि हमारे तजारती खसारा होने की वजह से, और तीसरी वजह जो सबसे बड़ी हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुई है वो है फॉरेन जो प्रोड्यूसर कंपनी है, ऑयल जो प्रोड्यूस करती है हमें, उन्होंने पाकिस्तानी बैंकों की जो LCC वो एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। कानूनी मुमालिक फॉरेन बैंक अगर गारंटी देंगे तो फिर हम आपकी LC एक्सेप्ट करेंगे। और जो फॉरेन बैंक है उन्होंने हमारे बैंकों को कहा है कि जब तक आप 100% डॉलर जमा नहीं कराएंगे हम आपकी गारंटी नहीं देते। तो पहले जो क्रूड ऑयल की जैसे एक मिलियन किसी ने कंपनी ने मंगाना होता था तो उसको जब शिप आता था उसको पेमेंट करनी होती थी। अब तो यूनिवर्सिटी खोलते हैं वो $1 मिलियन को और डेली $12 करोड़ जो है डिमांड है क्रूड ऑयल की और बाकी चीजों की। तो ये चीजें पाकिस्तान के लिए अभी से सोचना होगा, हमने अपनी थर्मल की बजाय हाइड्रो पावर पे जाना है। पाकिस्तान 57% हमारी नहरें हैं, हमारी आबशारें हैं, हमारी झीलें हैं,
बल्कि जो एक सर्वे रिपोर्ट में पढ़ा था कि हिंदुस्तान में 2 लाख किलोवाट की बिजली पैदा हो सकती है अल्लाह ने ऐसा दिया, लेकिन आपसे फायदा नहीं था। इस तरह सोलर का 50,000 किलोवाट हम कराची और सिंध से पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं पैदा कर पा रहे। 360 दिन सूरज रहते हैं, लेकिन हम फिर भी उससे बहुत पीछे हैं। इस तरह विंड से हम बिजली नहीं बना रहे। ये चीजें हमने अपनानी होगी, तब जाके पाकिस्तान जो है तरक्की करेगा, तरक्की में खुद कबीर होगा। इस तरह कोयला हमारा दुनिया की चौथा बड़ा जखायर यहाँ पे है, कोयले से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान अपना कोयला यूज ही नहीं कर रहा। तो ये इसी तरह गन्ने से हम 9 अरब डॉलर बचा सकते हैं, फिर जो है फ्यूल बना के उनके स्टेशन है, हम हुकूमत को तजवीज भी दिए, हम इस पर तैयार है, आप हमें हेल्प करें। हम इन चीजों का सोचना होगा, वक्त आ गया जानने का। अगर आप अपनी एनर्जी और अपनी पैदावार ज़राअत को नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा बिल ही 50,000 डॉलर फिर खाने पीने ज़राअत और क्रूड ऑयल पे चला जाता है। इससे बेहतर क्या आपके पास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मलक साहब, आपने बहुत ही ब्रीफली बता दी हमारे नाजरीन को। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी, अपना ख्याल रखिएगा। ये थे हमारे साथ मलक बोस्तान साहब। काफी ब्रीफली इन्होंने बता दिया है कि डॉलर, यूएस डॉलर क्यों बढ़ रहा है और गवर्नमेंट को क्या इकदाम लेने चाहिए जिसके ऊपर डॉलर रुक सके। गवर्नमेंट ने काफी हद तक इकदाम तो लिए हैं, देखने आने वाले दिनों में इसका क्या असर पड़ता है। अभी हम जाते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इन्फ्लेशन और महंगाई के बारे में, जिस तेजी से महंगाई पाकिस्तान में बढ़ रही है और गरीब आदमी का क्या हाल है। स्टे ट्यून। वेलकम बैक। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि मलिक बोस्तान साहब ने काफ़ी ब्रीफली हमें बताया कि डॉलर की जो बढ़ने की वजूहात क्या थी और इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। तो अगर हम इस पर फॉलो करें, हुकूमत इस पर फॉलो करेगी जो उन्होंने तदाबीर बताई हैं, तो इससे डॉलर भी नीचे आ सकता है और साथ साथ जो काफ़ी टाइम से डॉलर के पे इतना प्रेशर था, पाकिस्तान रूपी पे इतना प्रेशर था, वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ देखें आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन पे। जिस तरह आपने कहा इन्फ्लेशन तकरीबन 16% तक पहुंच चुका है। इसकी जो बुनियादी वजह जिस तरह डॉलर जिस तरह बढ़ा है, तो एक तो फॉरेन हमारे पास रेमिटेंस जो आ रही थी वो कम हो गई, क्योंकि जो एक फॉरेन इन्वेस्टर है वो ये सोचता है, एक आम आदमी की सोच ये होती है फॉरेन इन्वेस्टर की, कि वो अपना जो कन्वर्जन है पीकेआर को जो भी यूएस डॉलर को कन्वर्ट करेगा पहले पीकेआर में, देन वो अपने जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, अगर वो कुछ इतनी हर्डल्स के बाद भी कुछ सेव कर लेता है, तो देन जो आपका जो करेंसी डेप्रिशिएट होता है, तो वो जिसकी वजह से उसको कैपिटल लॉस होता है। तो इसकी वजह से इन्वेस्टर जो है वो अभी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा कतरा रहा है। तो जैसे ही डॉलर अगर नीचे आ जाता है तो फिर जो है इनके लिए अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। अगर बात करें इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन के जो फिगर्स हैं आप देखें डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। मतलब ये एक अच्छी चीज़ तो नहीं है, क्योंकि ये इसकी काफ़ी वजूहात हैं। मेन जो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक के जो चार्जेस हैं, जो गर्मी में वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे बहरान है, और इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक के जो पावर फेलियर है, जिसकी वजह से जो तो गर्मी है, एक तो पावर फेलियर है, तो एक तो वैसे ही जो इंसान है वो परेशान हो जाता है। इसके साथ साथ जो बिजली के जो बिल है उसमें जो यूनिट की जो प्राइस रिवाइज किए हैं, तो वो एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। इसके साथ साथ गैस के प्राइस उसको भी तकरीबन काफ़ी 45% तक बढ़ा चुके हैं। तो ये दोनों चीज़ें मल्टीपल बढ़ती हैं। तो और साथ साथ हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल भी तकरीबन ये आप देख सकते हैं 84 रुपये 20 दिनों में तकरीबन बढ़ चुका है। तो एक आम आदमी पे बहुत फर्क पड़ा है इस पे। शैले भाई, आपको क्या लगता है कि जैसे अब किस तरह ये जो इतनी चीजें बढ़ गई है, तो एक आम आदमी क्या सफर करता है? देखिए, जो महंगाई और इन्फ्लेशन का सिलसिला है, ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं है। पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई की जर्द में आई है और रिसेशन आ चुकी है। पूरी दुनिया में एक रिसेशन के फेस में हम जा रहे हैं। हमने पहले 2008 में एक रिसेशन देखी थी, लेकिन कोविड खत्म होने के बाद इस वक्त आप देख रहे हैं बरतानिया में लास्ट 20 ईयर्स का रिकॉर्ड टूटा है, जबकि अमेरिका में पिछले 40 साल की महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया। पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है। इसकी बुनियादी वजूहत तो सप्लाई चेन के इश्यूज हैं। कोविड के बाद से जो डिमांड में बहुत ज्यादा इंक्रीज आया है, फिर हमने देखा कि रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई है और उसके बाद से जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत $120 से ऊपर चली गई है। सोयाबीन की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है इंडोनेशिया के कुछ इशू से। फिर उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कोयला जो कभी $60 $70 के आसपास ट्रेड करता था, वो 350 से ऊपर जाकर ट्रेड कर रहा है। ये सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से महंगाई हो रही है पूरी दुनिया में। हमारे साथ प्रॉब्लम ये कि हमें दो तरफ से मार पड़ रही है। हमारे डायनामिक्स थोड़े से ज्यादा हमें इसकी मार इस वास्ते पड़ रही है कि हमारा जो करेंसी है वो बहुत तेजी से डेप्रिसिएट हुई है। पूरे साउथ एशिया में पाकिस्तान की करेंसी सबसे बदतरीन करार दी गई है। और आपको याद होगा कि जो हमारी जो डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया है, आप देखें 209 के पास आ चुका है इंटरबैंक में। जो पहली सेंचुरी हमने की थी वो तकरीबन हमने 70 साल में की थी,
और दूसरी सेंचुरी जो हमने की है वो 4 साल हमें लगे ऊपर आने में 200 को क्रॉस करने के लिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले जो है 2 से 3 साल पाकिस्तानी मईशत के लिए और खासतौर पर हमारी करेंसी के लिए कितने बुरे थे। फिर जो हम इंटरनेशनली जो कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हैं उसका असर जब हमारी लोकल मार्केट पे पड़ रहा है, तो हम क्योंकि डॉलर्स में खरीदते हैं पूरी दुनिया से चीजें, क्रूड ऑयल हम बाहर से डॉलर से खरीदते हैं। इसकी एक सादा सी मिसाल मैं आपको यूं दूंगा कि जैसे गवर्नमेंट ने 30-30 रुपए करके 2 बार पेट्रोलियम प्राइस बढ़ाए और लास्ट टाइम 24 रुपीज बढ़ाए। अगर मेंटेन रहता है डॉलर 181 पे, जहां ये गवर्नमेंट आने के बाद नीचे चला गया था, 189 पे इनको मिला, फिर 181 तक चला गया था, तो इस बार तीसरी बार गवर्नमेंट को बढ़ाने की जरूरत ही पेश नहीं आनी थी। लेकिन चूंकि हमारी करेंसी मुसलसल डेप्रिसिएट हुई, तो उसके बाद से दोबारा से बढ़ाना पड़ गया इनको प्राइसेस। तो जैसे जैसे डॉलर बढ़ता रहेगा हमें मार पड़ती रहेगी। हमारी जो सालमियत इसी में है कि यूएस डॉलर करेंसी थोड़ी नीचे है, साथ साथ इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे है। नहीं आएंगी तो प्रॉब्लम्स हमें होती रहेंगी। आपको पता है कि आईएमएफ के कहने पे हमने सब्सिडी विड्रॉ करना शुरू कर दिया है, और इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं था क्योंकि हम इतनी सब्सिडी अफोर्ड कर नहीं सकते। तो जिस तरह से हमने पेट्रोलियम पे सब्सिडी विड्रॉ की है, और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में गैस और बिजली के जो प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज होने जा रहे हैं। 40-50% इसमें आप इंक्रीज देखेंगे, क्योंकि आपको पता है मुल्क में जो लोड शेडिंग का बहरान है वो बहुत शिद्दत इख्तियार करके है। हमारी जो डिमांड है वो तकरीबन 2500 मेगावाट की है, जबकि हमारी जो पैदावार है वो तकरीबन इस वक्त हम कर रहे हैं, कर तो हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ 2000 के करीब हम कर रहे हैं। तकरीबन 4,500 से 5,000 का शॉर्टफॉल है। इसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने गैस बाहर से मंगाई, कुछ कार्गोस मंगाए, और आपको ये जान के हैरत होगी कि $40 पे हमें गैस मिल रही है बाहर से, जो कि आने वाले दिनों में एक बहुत ही खौफनाक तूफान हमें लगता है कि आने वाला है। तो आपने इस सिलसिले में कोई गैस लाइनअप किया है बात करने के लिए? जी, हुकूमत की तरफ से एक ऐलान किया गया है, जो 8 बजे जो है वो जो बाजार है वो बंद कर दिए जाएंगे। इससे जो है वो ताजरों पे क्या फर्क पड़ेगा और जो हम लोग कितनी सेविंग कर सकेंगे, तो इससे हम जानने के लिए हम बात करते हैं रिजवान इरफान से, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एसोसिएशन के चेयरमैन है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, मैं जिब्रान सरफराज बात कर रहा हूँ। कैसे मिजाज है, खैरियत से आप? जी अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान साहब, ये बताइएगा जो हुकूमत का जो इकदाम है कि जो 8 बजे बाजार जो बंद हो जाएंगे और जो इलेक्ट्रिक के और गैस के जो चार्जेस हैं उसको बढ़ा दिए गए, तो इससे कितना ताजिर इफेक्ट करेगा? देखिए 8 बजे नहीं, मार्केट है 9 बजे करने का नोटिफिकेशन निकाला है गवर्नमेंट ने। जी जी। 8 बजे पहले उन्होंने एक मीटिंग रखी थी ऑफिस में। जी जी। और उसमें मुख्तार आवाज साहब और ग्रामीण साहब मौजूद थे। उसमें फेडरल गवर्नमेंट का यह था कि 8 बजे मार्केट बंद करें, लेकिन हमसे जब मुज़ाकरा था हमने कहा 9 बजे तक मार्केट बंद करेंगे, बशर्ते कि हमारे यहाँ लोड शेडिंग ना हो। अगर लोड शेडिंग होगी तो फिर हम 9 बजे मार्केट बंद कर सकते। इस सिलसिले में अच्छा रास्ते निकाला गवर्नमेंट ने कि हम लोड शेडिंग हमारे यहाँ कम हो गई, बल्कि आज तो बिल्कुल भी नहीं हुई। लेकिन ये रिवाज बरकरार रहनी चाहिए। अगर ये रहेगा लोड शेडिंग का सिलसिला, अगर नहीं होती तो फिर हम रात 9 बजे तक बिल्कुल मार्केट बंद करेंगे। जहां तक बिजली और गैस के सिलसिले बताया आपने, बिजली का बिल तो हम दे रहे हैं, गैस का भी बिल दे रहे हैं। इस हालात में जो है कारोबार किस तरह करेंगे? इस गर्मी के सीजन में लोग जो है वो आते ही शाम में, आपने एक गवर्नमेंट ने कहा कि भाई गर्मी आ रही है, स्ट्रोक है, लोग जो है 11 से लेके शाम 4 बजे तक ना निकले, तो 4 बजे के बाद आएंगे तो बस टाइम भी 5 बजे होगा। लेकिन ये हमने इकावा बोर्ड जो है एक मुल्क की मजबूती के लिए, जो मुल्क तकलीफ में परेशान हो, उसके लिए दिया है। क्योंकि हुकूमत भी चाहिए हमारे साथ ताउन करे, ताकि जो है हमारे कारोबार भी चले और जो है ये रोशनी से इससे तरक्की करेंगे। तो रिजवान साहब, ये बताइएगा जिस तरह ये इलेक्ट्रिक के चार्जेस बढ़े, पेट्रोल के प्राइस बढ़े और गैस के जो प्राइसेस बढ़े हैं, तो इससे आपके जो आपकी जो बरादरी है, ताजिर बरादरी है, तो उनके कारोबार पे कितना इफेक्ट पड़ा है? मतलब उनकी सेल भी कम हुई होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि जो बाइंग पावर है लोगों का कम हो गया है, और साथ साथ जो अभी लाइट की वजह से जो शॉर्टेज आ रही है, जो टाइमिंग का इशू हो रहा है, गर्मी है, तो किस तरह क्या परेशानी आप लोगों की, ताकि ये चीज रिजॉल्व हो जाए, हुकूमत तक पहुंचे, ताकि आपके जो मसले। देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें जो सेल पे तो आप समझ लो 50% जो है फर्क पड़ा है। एक तो बाइंग पावर खत्म हो गई महंगाई की वजह से, उसके बाद ये लोड शेडिंग है और ये टैक्सेस है। देखिए हमारे जो है खर्चात बढ़ रहे, आमदनी कम है। हुकूमत को चाहिए आमदनी जो है आवाम की बढ़ने, आमदनी कैसे बढ़ाएंगे? जब तक कारोबार करेंगे लोग, अगर कारोबार नहीं कर सकेंगे तो किस तरह आमदनी बढ़ेगी? तो हुकूमत को सोचना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक महीने का उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि उसको 1 महीने से आगे नहीं बढ़ाए। और हम लोगों को भी आदत डालनी पड़ेगी, सुबह जल्दी खोल के जल्दी बंद करिए। असल में लोगों का ये सिलसिला है कि हमारे यहाँ कराची का जो एक मिजाज है वो शाम में लोगों को आता है मार्केट में आना या कारोबार करना, लेकिन हमको मिजाज भी चेंज करना पड़ेगा। सुबह लोग आए, कारोबार करें। हम भी चाहते हैं कि जल्दी आए, जल्दी बंद करें, इससे आप अपने घर वालों को भी टाइम देते हैं, हमारी सेहत के मसाइल भी जो है वो भी बेहतर होंगे। लेकिन अब सबको मिलकर काम करने का, हुकूमत को भी और आवाम को और ताजिरों को भी जो है इस मसले को देखना होगा
जब इधर हम जो है इस मुल्क को आगे तरक्की ले सकते हैं। ये कड़वा वोट हमने दिया है, लेकिन अब ये कड़वा वोट जो है सरकार को पीना होगा ताकि ये मसला हल हो और ये मुल्क जो है तरक्की करे। अच्छा रिजवान साहब, ये बताइए कि इम्पोर्ट जो नई हुकूमत आई है, उन्होंने जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं उसको बैन किया गया है, तो इससे आपकी जो सेल्स पे कितनी मुतासिर होगी, और साथ साथ आपको लगता है कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है मुल्क की वो पूरी कर सकती है? देखिए हमारे जम्मू आपको एक तो आपने खुद बताया कि यहाँ बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तो हम किस तरह उसको पूरा कर सकते हैं। ज्यादातर जो चीजें बाहर से इम्पोर्ट होती हैं और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, असेंबलिंग होती है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, ज्यादातर जो है पार्ट की जरूरत में आती है और यहाँ असेंबल होते हैं चीजें। तो पहले हमें अपना किबला दुरुस्त करना होगा। यहाँ जो चीजें हम नहीं बना सकते वो बनानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी होगी। बिजली जो है आप दुनिया से चाइना से अगर चीजें जो मंगाते हैं वो चीज जो है वो जो बिजली है वो फ्री देती है वहां की गवर्नमेंट। आप जब जो समझदारों को जब तक जो है बिजली प्रोवाइड नहीं करेंगी या वो फराहम नहीं करेंगे, जब तक वो आगे तरक्की नहीं कर सकते। ना गैस आपके पास है, ना बिजली है, ना पानी। पहले आप उसको तो कम से कम दूर करें ना, उसके बाद फिर आप जो है ये पाबंदी लगाएं। आपने पेट्रोल में पाबंदी लगाई, इससे क्या फर्क पड़ा? डॉलर का डॉलर नहीं बढ़ा है। आपने कहा डॉलर की जो है कमी हो गई है, डॉलर जो है बढ़ रहा है, डॉलर तो अभी बढ़ रहा है। जब आपने इम्पोर्ट बंद कर दी तो आपको डॉलर तो नीचे आ जाएगा, लेकिन डॉलर तो फिर बढ़ रहा है। क्या मतलब है? इम्पोर्ट की वजह से बढ़ा था? ऐसी बात नहीं है। आप जो है सबसे पहले जो है अपने रिजर्व सही करें, लोगों के एतमाद पैदा करें, लोगों में जो है वो एक जो है एक लोग जो डर खौफ वो खत्म किया जाए, तो इंशाल्लाह जो है मुल्क की तरक्की करेगा और लोग भी जो है तरक्की करेंगे। बहुत बहुत रिजवान साहब आपके कीमती वक्त में हमें वक्त दिया। रिजवान साहब एक और सवाल आपसे कि ताजिरों की बड़ी एक डिमांड थी कि फिक्स्ड इनकम टैक्स के अंदर लेकर आया जाए, तो बजट में इस बार जो गवर्नमेंट ने फिक्स्ड इनकम टैक्स के अंदर लेकर आए, तो अब आप इस पे खुश हैं या आप इसमें और कोई तामीम चाह रहे हैं? देखिए टैक्स तो हम दे ही रहे हैं, पहले भी दिया, अभी दे रहा हूँ, सबसे ज्यादा टैक्स देता और ये हमारा सदर टाउन है, ये पाकिस्तान का 70% ज्यादा रेवेन्यू देता है। हम तो दे रहे हो तो अभी फिक्स टैक्स जो है छोटा तारीफ जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आ सकता। डॉक्यूमेंटेशन में जो है उसकी परेशानी इतना बड़ा लेकर नहीं है, तो फिक्स टैक्स का निजाम भी ज्यादा थे, अच्छी बात है, हुआ है। लेकिन जो जितना कमाता उस पर उसको टैक्स देना चाहिए। ये नहीं कि जब एक आदमी इतना कमाए नहीं और उसको जो टैक्स लगा दिए, ये तरह से जाती होगी, नाजायज होगा। बिल्कुल हम टैक्स देंगे। फिक्स टैक्स की हमने बात की तो सब लोगों ने कहा था और हुकूमत ने भी जो है फिक्स टैक्स पे जो है उसके हमारी इजारा की है। अच्छा है इंशाल्लाह जो है आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें जो रिश्वत के बाजार जो है ना, रिश्वत के जो दरवाजे से वो बंद जाएंगे, उससे काफी बेहतरी आएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू। ये थे रिजवान साहब। जिस तरह आपने देखा कि रिजवान साहब ने जो बताया कि ताजरों के जो मसाइल हैं इलेक्ट्रिक गैस और जो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने से कितने इफेक्टिव हुए हैं, और साथ साथ जो आपके जो 9 बजे के बाद जो बाजार बंद होने की बात की गई थी, तो एक अच्छा इकदाम भी है ताकि इलेक्ट्रिक भी सेव हो जाए और जो है आपका जो इलेक्ट्रिक का जो मसाइल आ रहे हैं वो भी कंट्रोल हो जाए। नहीं बिल्कुल अच्छी बात है। ताजिर जैसे इन्होंने बताया कि हम लोग टैक्स देना चाह रहे हैं और पाकिस्तान के लिए अपनी काम करना चाह रहे हैं, तो क्योंकि इनकी डिमांड थी कि टैक्स दें हम, लेकिन असल इशू वही आ जाता है कि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है पाकिस्तान में, और जो आने वाले दिनों में जो हमें एक बहुत ज्यादा खतरात हैं कि जिस तरह से बिजली और गैस के प्राइसेस बढ़ने जा रहे हैं, लोगों के लिए फिजिबल ही नहीं रहेगा कि आके कोई बिजनेस करें या फिर सर्वाइवल की जंग है, सबको मिलकर साथ देना पड़ेगा और आगे साथ चलना पड़ेगा। कुछ गवर्नमेंट को भी इस तरफ कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि आप देखें रिसेशन के जो आ रहे हैं और जो महंगाई के असरात हैं अभी से आपको देखना नजर आ रहा है। रिजवान अगर आप सड़क पे जाते हैं, जैसे कराची में हम रश आवर्स में जाते हैं, आप मुमकिन नहीं था आप सदर में से कहीं गुजर सके, लेकिन अब सड़कों में ट्रैफिक नहीं है, बहुत महदूद ट्रैफिक हो चुका है और बहुत लिमिटेड हो गए। सही कह रहे हैं बिल्कुल। और अगर आप जाते हैं मार्केट में, आप बिल्कुल आप क्लियर, आपको कोई ग्राहक नजर नहीं आ रहे हैं, तो लोग वादे तौर पर निशान नजर आ रहा है कि कहीं से जो रिसेशन है, जो महंगाई है, लोगों की कुव्वत खरीद पे बहुत बुरी तरह से इसका असर पड़ रहा है। तो बहुत ही ज्यादा आने वाले जो क्वार्टर है बहुत हमें टफ लग रहा है। जिस तरह आपने देखा कि हमने इन्फ्लेशन पे बात की इस दफा, और जो यूएस डॉलर जो प्राइसेस बढ़ रहे थे उस पर भी थोड़ा डिस्कस की, तो ये सब चीजें हमारा भी थोड़ा फर्ज बनता है कि हम जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उस पर वो मटेरियल यूज करें, और साथ साथ जितना मुमकिन हो सके इंपोर्टेड आइटम से थोड़ा अवॉइड करें। ये हमें बेहतर है कि हमारा इससे जो इम्पोर्ट बिल है वो भी इफेक्ट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा यूएस डॉलर भी नीचे आ सकता है। और साथ साथ जो है बिला जरूरत
जो है वो पेट्रोल का जो इस्तेमाल है वो कम करें, लिमिटेड टाइम जो है लिमिटेड अब एक्टिविटीज रखें, ट्रैवल करने से पहले मतलब बहुत ही लिमिटेड हो जाए ताकि हमारा पेट्रोल भी सेव होगा। और साथ साथ इलेक्ट्रिक की बात करें तो इलेक्ट्रिक को भी बहुत ही जिस तरह इतनी महंगी हो गई है और लोड शेडिंग के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि मिसयूज नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिक को। और साथ साथ जिस तरह 9 बजे की बात की तो हमें हुकूमत की ये जो पॉलिसी है उसको फॉलो करना चाहिए। और साथ साथ हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मिलेंगे।